हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी 4 बजे से। और मैं ब्रश वश करने के बाद मतलब अपना सुबह का सारा काम करने के बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने आप लोग को गूगल में भी सर्च करके दिखा दिया कि अभी कितने बज रहे थे और कितने बजे मैं बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं आज 3 बजे नहीं उठ पाई क्योंकि बाबू का थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से वो परेशान किया, रात भर सोया नहीं, तो इसलिए मैं सुबह में नहीं उठ पाई। तो फिर आप लोग बताइए, आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और सच बताऊं तो सुबह में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर अच्छे से आपका रूटीन बन जाता है तो फिर आप लोगों को बहुत खुशी होगी पढ़ के। और आज भी मैंने अपना जो टारगेट था उसे अचीव कर लिया। मैं आज 6 घंटे की बजाय 6.5 घंटे तक स्टडी की हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन को बहुत शांति मिली। अब मैं ऐसे आधा आधा घंटा फिर बढ़ाते जाऊँगी और 7 दिन आते आते यानी मेरा 7 डेज़ का जो मैंने टारगेट लिया वह कंप्लीट होते होते हो सकता है कि मेरे 8 घंटे की स्टडी हो जाए। तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखती हूँ मेरा कैसे कितना टाइम और बढ़ सकता है। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को ऐसे ही करिए, रोज़ थोड़ी थोड़ी। अगर आप 7 घंटे की 6 घंटे की स्टडी का टारगेट नहीं ले पाते हैं तो पहले दिन आप 2 ही घंटे का लीजिए, जिससे कि आप उसे अचीव कर लें। अगर आप अचीव कर लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट डे और ऊंचा टारगेट लेने का मन करेगा। फिर उसके नेक्स्ट डे आपको और बेहतर करने का मन करेगा, जिससे कि आपके मन में भी उत्साह जागृत होगी और आपका मन करेगा पढ़ने को। तो मेरा वही था, मैंने सुबह में सबसे पहले पीछे का पढ़ा हुआ मैंने रिवीजन किया, क्योंकि पीछे का पढ़ा हुआ अगर भूल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको आप लोग रिवीजन ज़रूर करिएगा, जिससे आप लोगों को वो माइंड में बना रहे, कभी भूले नहीं। और किसी भी टारगेट को आप अगर 21 दिन तक उसको आप कर लेते हैं तो फिर आपका वो हैबिट बन जाता है, उसे आप आराम से कर लेंगे। अगर आप सुबह उठना अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन आप 21 दिन तक आप लगातार उठने की कोशिश करिए। आप एक दिन ठीक है, आप 3 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठने की कोशिश करिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठने की कोशिश करिए। ऐसे आपकी हैबिट बन जाएगी। और मैं रात को उसमें आज सुबह में लाइव आई थी, जिससे कि उसमें बहुत लोग जुड़े, बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी लाइव क्लास में जुड़िए, जिससे कि आप लोगों का उठने का हैबिट बन जाए। तो फिर और आप पढ़ लीजिए जी, कितना भी पढ़ लीजिए, मगर लेकिन अपना नोट्स अपना हैंड नोट्स बनाइए, जिससे कि जो आप लिखेंगे वो आपके माइंड में बना रहेगा और आपका बेहतर पढ़ाई होगी। जिससे कि आप अपने नोट्स को कभी अगर उठाते भी हैं तो उससे आप उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अरे मैंने यहाँ पे ये लिखा था। और कम से कम अपने नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करिए। एक बार आप लिखते हैं, फिर आप एक बार और रिवीजन करिए, फिर आप 1 हफ्ते का रिवीजन करिए, फिर आप 1 महीने पे रिवीजन करिए। आप ऐसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आपका पढ़ाई बहुत बेहतर होगी, जिससे कि आपको भी अंदर से बहुत अच्छा लगेगा और आप किसी भी टारगेट को अचीव कर लेंगे या फिर आप किसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो और ये नोट्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप अपने हाथ से अपना नोट्स बनाए रहेंगे तो आप कभी भी भविष्य में कुछ पढ़ना चाहते हैं या फिर बच्चों को भी पढ़ाना है, अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो अपने नोट्स तुरंत निकाल के देख के और आप अपने जो कुछ भी है आप देख सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप अपना नोट्स अपने हाथ से बनाइए। मैं भी अपने हाथ से ही बनाती हूँ, मैं सारा कुछ अपने हाथ से लिखती हूँ। भले ही मैं यूट्यूब से पढूँ, ऐप से पढूँ, बुक से पढूँ, लेकिन मैं नोट्स अपने हाथ से ही बनाती हूँ। तो फिर आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए और अपनी पढ़ाई को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। और कभी भी ज़िंदगी में डिमोटिवेट मत होइएगा। जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका हमेशा लॉस होता है। इसलिए और हमेशा अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखें। जो लोग निगेटिव होते हैं, आप निगेटिव लोग के बीच में मत बैठिए, आप हट जाइए वहाँ से। और आपको कोई कुछ भी कहे आप उसको माइंड मत करिए। और मैं अभी 3 घंटे की स्टडी को कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद और घर का काम भी होता है, तो मैं आ गई हूँ अपना कपड़ा फैलाने के लिए। और आज बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, मैं बारिश में ही बाबू को लेने भी जाना था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो मैं सोची चलो मैं पहले कपड़ा फैला लेती हूँ। कपड़ा क्या फैलाई, तुरंत उसके बाद बारिश भी आ गई तो कपड़े को सारा उठाना भी पड़ा। और मैं आज बाबू को लेने गई थी तो मैं भीग गई थी।
मैं फिर चली गई बाबू को लाने के लिए। बाबू को लाने के बाद मैं फिर उनको डिनर लंच कराने के बाद मैं फिर बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। छोटा वाला बाबू आज स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसका तबीयत बहुत ख़राब था, उसे बुखार हुआ था। वो सुबह में 4 बजे सोया, बीच बीच में सो रहा था, बीच बीच में जग रहा था, तो इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। और बड़े वाले बेटे को मैं लाने चली गई थी और बारिश बहुत तेज़ हुई कि मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। फिर मुझे दोबारा आके नहाना पड़ा। तो फिर वही है कि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं आप लोगों को दिखा पाती। काश इतनी बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ तेज़ से बारिश हो रही थी। और अभी मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दी, जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, जो कि KVS DSSB के लिए है और KVS के लिए भी है। और फिर मैं बड़े वाले बेटे को भी बोली कि चलो तुम भी आओ पढ़ाई करो, तो वो भी अपने सर का होमवर्क कर रहा था। ऐसे बच्चों को बैठा के पढ़ाने पे सही रहता है, थोड़ा सा वो यहाँ से उठ भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे तो कूदते रहते हैं, यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोली कि चलो तुम भी यहीं पे पढ़ाई करो। और फिर छोटा वाला बाबू जो था, तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इधर उधर घूम रहा था, तो दादी के पास गया हुआ था। उसके बाद फिर मैं चली गई चाय के लिए और मैं चाय लेके आ गई। और चाय को पीते पीते मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दी, क्योंकि थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा था, आंखें भी दर्द कर रही थी। ऐसे लगातार होता है कि टैब में या फिर मोबाइल में पढ़ने से आँखों में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो वही मेरी आंखें दर्द कर रही थी, तो मैं सोची चलो मैं थोड़ा चाय पहले पी लेती हूँ, उसके बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और आज मेरा 2 क्लास, मेरी 2 लाइव क्लास चली, क्योंकि कल क्लासेस बंद थी। सर का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए क्लास कल नहीं हुई, तो आज 2 क्लास हुई। और यहाँ बाबू आ गया, उसको थोड़ा सा दुखी था क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए रो रहा था। और इन लोगों को जाना था किसी बर्थडे पार्टी में, तो मैंने आज एक नई रेसिपी भी बनाई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। हो सकता है कि जो यूपी बिहार से उन लोगों को बहुत पसंद आए। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं उसको अब चल रही हूँ क्लास करने के लिए। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 2 घंटे की आज क्लास होने वाली है, तो आज बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मेरा ये टॉपिक बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सर टॉपिक पढ़ाएंगे। आज सर इस टॉपिक को ख़त्म कर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जितना सर क्वेश्चन किए मैं उसका जवाब भी देती गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। लाइव क्लास में ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपका डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो ऐप लेने का मुझे ये बहुत बेनिफिट दिखता है कि जो कुछ भी आपको नहीं आ रहा, आप ऐप में आराम से पढ़ लीजिए। नहीं तो इधर उधर घूमना पड़ता है, इधर उधर ढूंढना पड़ता है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। तो जो लोग घर पे बैठ के हाउसवाइफ हैं, घर पे पढ़ाई कर रही हैं, तो अगर हो सके तो आप लोग भी, जो टीचर आप लोगों को अच्छा लगे, जिसका आप लोग को पढ़ाई अच्छी लगे, तो जो अच्छा पढ़ाते हो, जिससे आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाता हो, तोड़ तोड़ के जो पढ़ाते हो। हमारे ये सर बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, सच में ये व्याकरण के जादूगर हैं, इनको मैं क्या बताऊँ। जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अगर मैं सक्सेस हो जाती हूँ तो मुझे व्याकरण में सारा क्रेडिट इनको जाएगा, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, थोड़ी बहुत उनसे बात भी उसी में कर रहे थे। मैं उनको बोली कि थोड़ा मुझे पढ़ लेने दीजिए, मत परेशान करिए। और मैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 6.5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है, जिससे कि आज मुझे बहुत खुशी मिली। ये गाइस, तो मेरी 6.5 घंटे की स्टडी 7 बजे तक कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं देखती हूँ रात में पढ़ाई करती हूँ कि नहीं, तो आप लोग बने रहिएगा। आज पढ़ के बहुत मजा आया, आज मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 6 घंटे का टारगेट बनाई थी और मैं 6.5 घंटे पढ़ चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अभी लग रहा है कि 1 घंटे और पढ़ लूँगी तो 7.5 घंटे हो जाएगा। और फिर मैं आ गई किचन में। किचन में मेरा सारा बर्तन लगा रखा हुआ था, बर्तन धुल के, मेरी बर्तन धुलने वाली गई थी, तो मैं सारा स्टैंड में लगा रही थी। और मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बात भी कर रही थी। और इधर मुझे बनाना है आज, हम लोगों के यहाँ बोलते हैं उसको, पता नहीं उधर क्या, आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं, मगर हम लोगों की तरफ उल्टा बोलते हैं और पीठा बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं। तो वही मैं आज बनाने वाली थी। और ये हस्बैंड और मेरे बच्चे और मेरे देवर चले गए थे आज बर्थडे पार्टी में, तो हम और मम्मी जी बस थे। तो मैं सोची चलो जल्दी जल्दी बना लूँगी, सबके लिए बनाना था, लेकिन वो लोग चले गए अचानक, मतलब पता चला कि उन लोगों को बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वो लोग चले गए और हम और मम्मी जी थे। तो हमने उसको बनाया और आप लोग उसकी रेसिपी देखिए। मैं यहाँ पे म्यूजिक लगा देती हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी किसी दिन शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे बनती है। तो आप लोग देखिए आगे वीडियो को।
अब आप लोगों की तरफ जो बोलते हो फारा या पीठा अब मेरा बन के रेडी हो गया है और मैं किचन को क्लीन कर रही थी। मैं सोची पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको तलूँगी। वो तल के बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कि यहाँ पे निकाल चुकी हूँ और मैं अब यहाँ पे पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो मैं सोची चलो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही उसको आगे के लिए या उल्टा जो भी बोलते हैं उसको ऐसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो अभी मेरा ये देखिए, और मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, अब मैं चल रही हूँ, अब सबको दे लूँगी खाना, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी। लेकिन मैं अब इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही मुझे करंट अफेयर पढ़ना है, मैं करंट अफेयर को पढ़ूँगी। तो चलिए फिर मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए।